Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are well and good. Today we will discuss about factors affecting C3 and C4 plants, especially C4 plants. पिछले लेक्चर में हमने C3 एंड C4 प्लांट्स का डिफरेंस पढ़ा था। हमने देखा कि जो C3 प्लांट्स हैं वो मोस्टली कोल्डर एरियाज़ में पाए जाते हैं, जबकि C4 प्लांट्स जो हैं वो वार्मर एरियाज़ में पाए जाते हैं। हाइड्रोफिटिक, ज़ीरोफाइट्स, ये सारे प्लांट्स C3 में आ जाते हैं, मीज़ोफाइट्स वगैरह, जबकि जो गर्म तरीन इलाकों में पाए जाते हैं वो C4 प्लांट्स हैं। 85% दुनिया में जो हैं वो C3 प्लांट्स पाए जाते हैं, जबकि 15% जो हैं वो C4 प्लांट्स हैं। इसी तरह उनको इनमें जो है वो प्रॉपर स्टोमेटा ओपन होते ही फ़ोटोसिंथेसिस होती है, जबकि C4 प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज भी हों तो फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता रहता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस हम अगर देखें, photosynthesis occur under the influence of many factors, both in the internal and external factors. Plant internal factors include number, size, age and orientation of leaves है, mesophyll cells हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है कि पत्ते का साइज़ कितना है, शेप कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है, उस पर लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही है, उसमें मेसोफिल सेल्स की क्वांटिटी कितनी है, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है। These factors depend on the genetic predisposition and the growth of the plant. डिपेंड करता है कि प्लांट्स जेनेटिकली किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है और उसकी प्लांट्स किस तरह के इन्वायरमेंट, उसकी ग्रोथ जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में हुई। जबकि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें तो उसमें सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है, सनलाइट मौजूद है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है या नहीं, टेम्परेचर अवेलेबल है या नहीं, वाटर अवेलेबल है नहीं। All these factors simultaneously affects the rate of photosynthesis. Since all these factors interact and affect photosynthesis are carbon dioxide fixation. One of these factors are the major cause or is the one that limits the rate of photosynthesis. So at any point the rate will be determined by the factors available at suboptimal levels. When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factors comes into effect. कि जब बहुत सारे फैक्टर्स हों तो फिर एक लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। The law states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process of its quantities change. अब effects of light के क्या effects पड़ते हैं? There is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation. कि light जितनी ज़्यादा होगी carbon dioxide की fixation ज़्यादा होगी at low light intensities. At higher light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factors becomes limiting. कि जैसे ही लाइट की मौजूद है लेकिन लो है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो चूँकि स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कम हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाता है। द लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of full sunlight. So except for plants in shades or in dense factors, light is rarely a limiting factor in nature. Also increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। इसमें ग्राफ में भी लाइट की इंटेंसिटी के जो है इफेक्ट्स को शो किया गया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं?
Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. The concentration of carbon dioxide is very low in atmosphere, 0.03% to 0.04%. Increase in concentration up to 0.045% can cause an increased carbon dioxide fixation rate. अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो फिक्सेशन रेट भी बढ़ जाता है. The C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide fixation concentration. At high light condition, none of the group responds to high carbon dioxide conditions. कि लाइट की इंटेंसिटी लाइट ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा. एट लो लाइट कंडीशन बोथ ग्रुप्स शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज़्यादा होगी, जिससे लाइट उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा होगा. C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रो पर लीटर. Unlike C3 responds to increase carbon monoxide concentration and saturation. Carbon dioxide concentration for them is seen only at 450 micro per liter, and thus current availability of carbon dioxide level is limiting to the C3 plants. इस तरह effects of temperature है. Temperature कैसे affect करता है? The dark reactions being enzymatic are temperature controlled reactions होते हैं. Though light reactions are also temperature sensitive, they are affected by temperature to a much lesser extent. The C4 plants responds to higher temperature and show higher rate of photosynthesis. C3 plants have a much lesser temperature optimum. The temperature optimum for photosynthesis of different plants depends upon the habitat they are adapted to. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. And the last factor है effects of water. Though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more on the plant rather than directly on the photosynthesis. Okay. पानी का पहले तो बात तो ये कि फ़ोटोसिंथेसिस तो बाद का अमल है. डायरेक्ट उसकी प्लांट की ग्रोथ पे और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे जो है वो अफेक्ट करता है. एज अ रिएक्टेंट चूँकि ये रोल प्ले कर रहा है. वाटर स्ट्रेस काजेज द स्टोमेटा टू क्लोज रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी. इसी तरह अगर पानी की स्ट्रेस बढ़ जाती है, वाटर स्ट्रेस बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स and their metabolic activity as well. तो ये थे कुछ बेसिक फैक्टर्स जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पे अफेक्ट कर रहे हैं. जिसमें टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है. तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इकोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे. इसमें हम विंड के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे हमारा जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है. तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक.